हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक 12 रहेगा। इससे पहले हमारे 11 टॉपिक हो चुके हैं फ्रेंड्स, और साइंस को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाले टॉपिक भी हम कर चुके हैं जो कि MCQ रहेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ से अगर आप इस चैनल से साइंस करते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम हर तरह के क्वेश्चंस करते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस भी करते हैं और कथन और कारण वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन की केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं साथ साथ। तो इसीलिए फ्रेंड्स जुड़ जाइए चैनल से। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बाकी आप वीडियो देखकर बताना कैसे क्वेश्चंस लगे आपको, और कमेंट करना, अच्छे से लाइक करना। और अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए करें वीडियो को। केवल 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने रखे हैं। ये टॉपिक हमारा जो है क्या है, मेटल्स, मिनरल्स एंड ऑरिज, यानी धातुएं, खनिज और अयस्क। ये टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे इसके। ये कंप्लीट नहीं होगा आज की क्लास में, तो ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके शायद 2 पार्ट और बनेंगे तभी ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट लेसन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं फ्रेंड्स। और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा टॉपिक आज का। आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। आप अगर बोर हो जाते हैं तो साइंस का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया, याद रखना है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? इनमें से है कौन सा रंग सोडियम का क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? लाल, नीला, हरा, काला। लाल, नीला, हरा, काला। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा कि लाल जो रंग है, लाल रंग है, यह रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है लाल रंग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो जो मणिक्य हो और नीलम होता है, मणिक्य और नीलम, इसको रासायनिक रूप से इसको कैसे जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, सिलिकॉन ऑक्साइड से, या फिर सी लेड प्रेट्रा ऑक्साइड से, या फिर डी बोरॉन नाइट्राइड से। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जाना जाता है क्या? मणिक्य और नीलम है, मणिक्य और नीलम है इसका जो रासायनिक रूप है, मणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इसको जाना जाता है। याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH या Hg है, तो उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? ये Hg है तो इसका क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो Hg का प्रयोग होता है, ये अक्षर का प्रयोग होता है, इसका मतलब पूछा गया है। मरकरी से है, हाइड्रोजन से है, हाइड्रोमीटर से है, या हीलियोग्राफ से है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए, मरकरी से है। इसका Hg का संबंध है मरकरी से। ये अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। केवल 20 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में रखे हैं, और केवल आधे घंटे की अपनी साइंस की क्लास रहती है। तो फ्रेंड्स डेली आप क्लास को ज्वाइन करें 3 से 3:30 के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन कथनों पर विचार करें। तो जल्दी से हम देख लेते हैं ये कथन क्या दिए हुए हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एक, अग्निशामक को जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। तो जो अग्निशामक होते हैं, आग को बुझाने वाले होते हैं, तो उस चीज़ में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है।
ये बिल्कुल सही बात है। और आगे देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड है शीशे के उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? शीशे के उत्पादन में, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। ये भी हमारा क्या है? सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं थर्ड, पेरिस प्लास्टर पेरिस प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पेरिस प्लास्टर जिसको बोलते हैं, उसके उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 और 3, 1 और 2, केवल 1 और 2 और 3, तीनों के तीनों इसके आंसर रहेंगे। तो डी आंसर रहेगा इसका फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं दोबारा से, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग, तो इसीलिए इनके जो ये हैं पॉइंट्स अच्छे से देख लेते हैं। अग्निशामकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्रयोग लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आग को बुझाने के लिए बेकिंग सोडा उसमें प्रयोग किया जाता है। और शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। जो शीशा होता है उसके उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूने का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ही हमारे सही हैं। ये हो गया अपना 5 क्वेश्चन। फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो कथन दिए हुए हैं इन पर विचार करना है, इनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत है, तो वो बताना है। 1, ए निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। जो निर्जल है, यह है सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। नहीं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, यह साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में नहीं जाना जाता। तो ये हमारा हो गया गलत। और भी देख लेते हैं। अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पे कर लिया है। ये बिल्कुल सही है हमारा। अग्निशामक होते हैं उसमें जो पाक सोडा है, पाक सोडा और बेकिंग सोडा, पाक सोडा भी याद रखना आपको, बेकिंग सोडा भी आपको याद रखना। अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं मिलता है, पाक सोडा मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये बेकिंग सोडा होता है, का प्रयोग होता है। और सी विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हैसा क्लेवर संयंत्र में होता है। ठीक है, जो ये है विरंजन चूर्ण जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजन चूर्ण, इसका उत्पादन है वो हैसा क्लेवर संयंत्र में होता है। ये बिल्कुल ठीक है, हैसा क्लेवर संयंत्र में इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया इसका आंसर रहेगा बी और सी। 2 और 3 रहेगा इसका आंसर रहेगा हमारा ए। और हमने देखने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस को, तो इसीलिए ये इसका आंसर रहेगा, याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं जल्दी से। केवल और केवल 20 क्वेश्चन है। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो में और लाइक शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। और डेली हमारी सुबह करंट अफेयर शॉर्ट्स होती है, वो भी आप देख लीजिए करें। डेली मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर शॉर्ट्स अपनी रहती है सुबह, तो वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, उस पर भी कमेंट करें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प जिसको बोलते हैं फिलोसफर्स वूल कहलाता है? तो इनमें से एक यशद पुष्प, ठीक है, यशद पुष्प कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड और जिंक ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा सी।
क्या रहेगा? सी, जिंक ऑक्साइड रहेगा इसका आंसर। यशद जो पुष्प होता है, यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड, यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कहलाता है। फिलोस्पर्स वूल यानी यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फटाफट से। हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर dीजिए और जुड़ जाइए चैनल के साथ पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय जो है एनोडीकृत होते हैं। तो एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। क्या होता है? इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। क्या है आगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, या फिर निकेल ऑक्साइड की परत का, या फिर जिंक ऑक्साइड की परत का। तो क्या रहेगा? जो एल्यूमिनियम पृष्ठ होते हैं, एल्यूमिनियम पृष्ठ होते हैं उन पर प्राय एनोडीकृत होते हैं। कैसे होते हैं ये भी याद रखना है। एल्यूमिनियम पृष्ठ कैसे होते हैं? एनोडीकृत होते हैं। और इसका अर्थ है उन पर, उसका ये एनोडीकृत क्यों होते हैं, इसका क्या अर्थ है? उस पर निक्षेपण होना। किस चीज़ का निक्षेपण होता है उनके ऊपर? कि जो ये एल्यूमिनियम पृष्ठ है ये क्या होते हैं? एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ होता है कि उन पर निक्षेपण होता है। किस चीज़ का निक्षेपण होता है वो पूछा गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्रोमियम ऑक्साइड का, निकेल ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम पृष्ठ पर प्राय एनोडीकृत होते हैं क्योंकि इन पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का होना, ठीक है, निक्षेपण होना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होने के कारण यह एनोडीकृत होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 8 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। आजकल जो है सड़क की रोशनी में कैसे लैंप यूज़ हो रहे हैं? पीले लैंप यूज़ हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में किस चीज़ का उपयोग करते हैं ये पूछा गया है। मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फ्रेंड्स। आगे देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो आप प्लीज़ अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। आजकल सड़क की जो रोशनी में है पीले लैंप का प्रयुक्त हो रहा है। इन जो पीले लैंप हैं, पीले लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? नियॉन का, सोडियम का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा सोडियम। क्या रहेगा? सोडियम आंसर रहेगा। बी आंसर रहेगा सोडियम, ठीक है। इनमें किस चीज़ का उपयोग हो रहा है? सोडियम का उपयोग हो रहा है। पीले लैंपों में सोडियम का उपयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रतिदीप्ति नली, प्रतिदीप्ति जो नली होती है, प्रतिदीप्ति नली, इसमें सामान्यतः प्रतिदीप्ति नली, मैंने इनके जो है फ्रेंड्स इंग्लिश में भी लिखे हैं ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो उसको भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? सोडियम वाष्प तथा नियोन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, या फिर पारा वाष्प तथा आर्गन, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो प्रदीप्त नली होती है उसमें सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा पारा वाष्प तथा आर्गन। उसमें पारा भरा होता है फ्रेंड्स, और पारा वाष्प भरा होता है, और उसमें आर्गन भरा होता है। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। प्रदीप्त नली में पारा वाष्प और आर्गन दोनों भरे होते हैं, ठीक है। और आर्गन से संबंध आपका जो है, आपको ये भी याद रखना है, आर्गन गैस जो भरी जाती है वो बल्लफों में भरी जाती है। किस में भरी जाती है? बल्लफों में भरी जाती है आर्गन गैस। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पहले भी, तो ये वाला आर्गन वाला करवा चुकी हूँ, ये वाला तो पहली बार कर रहे हैं। प्रतिदीप्ति नली सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु, इसमें प्रतिदीप्ति नली में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली क्या है? पारा वाष्प तथा आर्गन। क्या है? पारा वाष्प तथा आर्गन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन।
10 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जुड़ जाइए अभी तक, अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें फ्रेंड्स आप। और प्लीज़ 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 3 बजे से 3:30 बजे केवल आधे घंटे की क्लास होती है, आप टाइम से क्लास पर आ जाया करें। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग होता है। तो निम्नलिखित पदार्थों में से, जो ये पदार्थ दिए हुए हैं, इनमें से जो फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या? सोडियम थायोसल्फेट, या फिर क्रोम रेड, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड, या फिर डी कैलोमेल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा सोडियम थायोसल्फेट। ये आएगा इसका आंसर, सोडियम थायोसल्फेट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सोडियम थायोसल्फेट। तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी और एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी तथा एंटीक्लोर के रूप में, सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा है। तो फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग है। तो फ्रेंड्स, जब फोटोग्राफी आ जाए तो आपको सोडियम वाला नाम याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या रहेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ से याद रखना पड़ेगा, सिल्वर तो सभी में लगा हुआ है। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट, ये दोनों फोटोग्राफी से संबंधित है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था पदार्थ में कौन से फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट। और फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड तत्व है, इसमें जो प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से कौन सी परत चढ़ी होती है। तो जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसमें कौन सी परत चढ़ी होती है। तो फोटोग्राफी प्लेट में कौन सी परत चढ़ी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड, या फिर सिल्वर क्लोराइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड। क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड, आपको फोटोग्राफी का नाम याद आते ही सिल्वर ब्रोमाइड आपको याद होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी फोटोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से, तो ये आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल। तो केवल हमारे फ्रेंड्स 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज़ 1 तक जुड़े रहें, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। फोटोग्राफी में सोडियम तथा थायोसल्फेट, जो फोटोग्राफी होती है, अभी हमने ऊपर किया था सोडियम थायोसल्फेट किया था, इसमें जो सोडियम थायोसल्फेट है जिसको Na2S2O3 बोलते हैं, विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये इसके विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए, या फिर अपचयित चांदी को निकालने के लिए, या फिर सी अनअपघटित को विलय सिल्वर थियोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए, या फिर डी धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का? अपघटित। क्या? अपघटित, सी आंसर रहेगा अपघटित AgBr को विलयन
विलियन सिल्वर थायोसल्फेट संकुल संकुल के रूप में निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो अनअपघटित होते हैं AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 14th का रहेगा सी आंसर, तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फटाफट से। केवल 20 क्वेश्चन है, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट में आपकी लूंगी, 10 से ज़्यादा नहीं लूंगी। 10 मिनट में हम पूरे 20 क्वेश्चन कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, अगर आप डेली साइंस की क्लास आधा घंटा देते हैं तो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकाने के लिए करते हैं? ऐसे पदार्थ का उपयोग बताइए जो बर्तनों को चमकाने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। आप सभी का स्वागत है और थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय इस क्लास के लिए निकाला। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो देख लेते हैं 15 क्वेश्चन फटाफट से। बर्तनों को चमकाने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं? तो क्या उपयोग करते हैं बर्तनों को चमकाने के लिए? किस चीज़ का उपयोग करते हैं? ए कैलोमेल का, बी एलम का, या फिर सी जिंक क्लोराइड का, या फिर डी जिंक ऑक्साइड का। तो क्या इसका आंसर रहेगा? हम जो प्रयोग करते हैं बर्तनों को चमकाने के लिए तो वो होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं बर्तनों को चमकाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं बर्तनों को चमकाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं कि 16 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग में लाया जाता है? तो ऐसा कौन सा रसायन है जो वर्षा होती है उसको कृत्रिम रूप से हमारे अपने आप से हम करते हैं वर्षा, वैसे वाली कृत्रिम वर्षा का उपयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा का उपयोग किसमें, कौन से रसायन के प्रयोग में लाते हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, या फिर सी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर डी जिंक ऑक्साइड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा सिल्वर आयोडाइड। आंसर रहेगा, क्या रहेगा? सिल्वर आयोडाइड, बी आंसर रहेगा। वर्षा को कृत्रिम रूप से करने के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। याद रखना है आपको। 16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। और बर्तनों को चमकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। क्या का? जिंक ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ये रसायन आ जाए या पदार्थ आ जाए, बात एक ही है फ्रेंड्स। अमोनिया नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। पदार्थ आ जाए या तत्व आ जाए या रसायन आ जाते, कुछ भी आता है तो आपको सिल्वर आयोडाइड वर्षा वाले में लगाना है, सिल्वर आयोडाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये अपना 12th टॉपिक चला हुआ है। 12th, इससे पहले हमने 11 टॉपिक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा 12th टॉपिक है। अगर टॉपिक अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और लाइक कमेंट शेयर नहीं करना भूलें फ्रेंड्स। तो 18 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। धूम्रपदे, जो धूम्र पर्दे होते हैं, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने तथा शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो धूम्र पर्दे होते हैं वो युद्ध में छिपने तथा शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। धूम्र पर्दे प्राय किसके वायु में प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो जो ये होते हैं पर्दे, धूम्र पर्दे, ये वायु में
प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो कौन से? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, या फिर सी टाइटेनियम आयोडाइड, या फिर डी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा टाइटेनियम। क्या रहेगा? टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड आएगा इसका आंसर। ये क्या है? धूम्र पर्दे युद्ध में, जो युद्ध में धूम्र पर्दे का प्रयोग करते थे वो किस लिए करते थे? शत्रुओं को छलने के लिए और प्रयोग में लाते थे। और वायु में प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। ठीक है, और किस चीज के? किसके? ये टाइटेनियम ऑक्साइड वायु में प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। याद रखना आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 19th क्वेश्चन क्या है? 19th क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है। तो नदी में जो जल प्रदूषण है वो चेक करने के लिए, निर्धारण करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो प्रदूषण कितना है इसको चेक करने के लिए घुली हुई मात्रा, कौन सी मात्रा को नापते हैं हम? जल में जो घुली हुई मात्रा है, किस चीज़ को नापते हैं और पता लगाते हैं कि जल ज़्यादा प्रदूषित है? नाइट्रोजन की, या फिर क्लोरीन की, या फिर ओजोन की, या फिर ऑक्सीजन की? तो किस चीज़ को मापते हैं जल प्रदूषण को नापने के लिए कि जल में कितना जो है प्रदूषण है? तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसको नापते हैं हम ऑक्सीजन को। ठीक है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको नापते हैं कि जल में कितनी ऑक्सीजन है, उसके हिसाब से हम गेस करते हैं कि जल में कितना प्रदूषण है। क्योंकि ऑक्सीजन है वो जल में भी होती है, इसकी वजह से जो जल में जीवन है, यानी जल में जो पशु मछली वगैरह रहते हैं उनको क्या है, सांस लेने के काम आती है ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन को नापते हैं, तब हमें पता लगता है कि जल में कितना पोल्यूशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 या लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद अपना ये टॉपिक कवर नहीं होगा, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा इसका, और इसकी शायद 2 पार्ट और बनेंगे तब ये जाके कंप्लीट होगा टॉपिक हमारा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकले हुए हैं फ्रेंड्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? तो हाल ही में जो सीरिया के गृह युद्ध हुआ, उस गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा रसायन का प्रयुक्त हुआ था? तो क्लोरीन गैस का, मस्टर्ड गैस का, या फिर मेथिल आसोसाइनाइट गैस का, या फिर सरीन गैस का? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा, कौन सी गैस का प्रयोग हुआ था इसमें हुआ था हमारा सरीन गैस का। ठीक है, सरीन गैस का हाल ही में जो सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन से रसायन प्रयुक्त हुए थे? तो कौन से रसायन प्रयुक्त हुए थे इसमें हुए थे सीरियन गैस का प्रयोग हुआ था इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, सीरियन ऐसे याद रखना, सीरियन। तो ये थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है याद करने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके लिए अच्छा यूज़फुल साबित होंगे ये क्वेश्चंस। और इसके क्वेश्चन हमारे चैप्टर आज हमने किया है, चैप्टर 12 किया है। इसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये हमारा 12th का पार्ट 1 था और इसके शायद 2 पार्ट और
बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और फिर आप बोर हो जाते हो, इसीलिए थोड़े क्वेश्चंस मैं रखती हूँ और आपकी, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप एक से दो बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको सारे लर्न हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो थोड़ा लर्न करने में मुश्किल आती है, तो इसीलिए थोड़े कम ही क्वेश्चन मैं रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इंटरेस्ट भी ले सको क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज साइंस को पूरा कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आपको, अच्छे लगे नहीं लगे, और आपको लिए ये यूज़फुल हैं या नहीं है, तो आप ये भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले मैं बाय करने से पहले आपको एक बात रोज़ बताती हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी पता लग जाएगा। 3 से 3:30 पर हमारी रहती है, 3 से 3:30 पर हमारी रहती है साइंस जीके। साइंस जीके करते हैं हम 3 से 3:30 पर, और डेली हमारी 8 से 8:40 पर शाम को भी एक क्लास होती है फ्रेंड्स, 8 से 8:40 PM। ठीक है, शाम को होती है ये क्लास होती है हमारी केवल और केवल जीके क्लास। ठीक है, और इस जीके क्लास में हम स्टैटिक जीके भी करते हैं, और टॉप जो अदर हैं सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स वाइज जीके भी कवर करते हैं। अभी हमारी हिस्ट्री जीके चली हुई है, हिस्ट्री जीके में हम कर रहे हैं, हिस्ट्री जीके में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, और इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास के साथ साथ आपको प्राचीन के साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी देख लेना है। उसके भी 6-7 पार्ट बने हुए हैं फ्रेंड्स, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास के साथ साथ आप आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ लें, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित एक वीडियो बनाई गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरे YouTube पे आपको वैसी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो वो भी देख लीजिएगा, वो प्राचीन भारत के इतिहास वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शाम को प्लीज़ 8 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली प्रीमियर रहता है हमारा, लाइव क्लास हम अभी नहीं करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं शाम को।